नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 8 मार्च आ गई है। 8 मार्च की आप रात 9 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 9, 10 और 11 मार्च को सोमवार भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो अगर हम वेदर सिस्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तक यहाँ पे एक ट्रफ गुजर रही है। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रफ है यहाँ पर। ठीक है, और इस ट्रफ की वजह से यहाँ पर बादल भी बनने शुरू हुए हैं, बादल बढ़ रहे हैं कई जगहों पे। और यहाँ देखो एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। ठीक है, बंगाली खाड़ी में, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे ट्रफ की वजह से बादल कई जगहों पड़ रहे हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया के आसपास बादल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बादल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और कल इसके वजह से थोड़ी वेदर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है गर्जन चमकन के साथ बिहार में खास करके। और 9 से 11 तारीख के बीच में आगे गतिविधियाँ थोड़ा ज़्यादा रह सकती हैं। ठीक है, 9 से 11 तारीख के बीच यहाँ पे बिहार में बारिश होगी। ठीक है, बिहार में दोपहर बाद यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और पूर्वोत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने वाली है। जैसे कि कल से बारिश बढ़ जाएगी, हालांकि बारिश आज भी देखने को मिली है, मतलब कल से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी। और 9 से 12 के बीच यहाँ पे कई जगहों पे तेज़ बारिश गतिविधियाँ हो सकती है पूर्वोत्तर भारत में। और आने वाले दिनों में यहाँ पर आप देखोगे कि दक्षिण भारत से लेकर सारे इलाके जो है बारिश गतिविधियाँ दिखने वाली है, जहाँ पे तापमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आने वाले दिनों में 15 तारीख के बाद इन जगहों पे कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी यहाँ पे सारे इलाकों में। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, तेज़ आंधी भी चल सकती है उस दौरान। ठीक है, उसका अपडेट हम देते रहेंगे आपको डेली वीडियो में। ठीक है, 15 तारीख के बाद गतिविधियाँ हो सकती है, 19-20 तारीख के आसपास भी रहेगी। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे सारे इलाकों में, राजस्थान वगैरह में, ये सारे इलाके जो देख रहे हैं यहाँ पे तापमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हीट वेव का भी अलर्ट जारी यहाँ पे किया गया है। और यहाँ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे देखिए काफ़ी कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जा चुका है पश्चिमी विक्षोभ, उसके कुछ अवशेष बचे हैं। लेकिन कल 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा यहाँ पर, और उसकी वजह से गतिविधियाँ थोड़ी कल तेज़ रहेंगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से एक ट्रफ निकल रही है, इस वजह से केरल में हल्की बारिश की संभावना बनी है। और बाकी यहाँ पे एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन एक यहाँ पे नज़र आ रहा है राजस्थान के ऊपर, और इस तरह से नमी वाली हवाएं आ रही है, तो तापमान बढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ थोड़ी सी जो है यहाँ पे तेज़ हुई थी पंजाब हरियाणा के आसपास। ठीक है, लेकिन कल से नमी फिर से ऐड होना शुरू होगी यहाँ पे। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप रात की सैटेलाइट देख रहे हो, तो देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ देखिए आता हुआ नजर आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ है। और इसकी वजह से बादल देखिए यहाँ पे राजस्थान के ऊपर, गंगानगर के आसपास यहाँ पे बादल पहुँचने शुरू हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इनसे बारिश की गतिविधि नहीं होगी, ये बादल नजर आएंगे। इसकी वजह से केवल पहाड़ों में आपको इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेंगे, लेकिन कल आपको बादल मैदानों में भी नजर आ सकते हैं। और मौसम में एक धुंधलापन सा रहेगा, नीला आसमान नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ से देखो एक ट्रफ गुजर रही थी, हमने देखा कि वेदर सिस्टम में, यहाँ देखिए यहाँ से एक ट्रफ आ रही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बादल आपको नज़र आ रहे हैं हल्के फुल्के, तो इस तरह की स्थिति है। और कल बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं सोमवार भारत में 9 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 9 मार्च के मौसम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 9 मार्च को यहाँ पे जिस पश्चिमी विक्षोभ की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए पश्चिमी विक्षोभ पहुँचेगा यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गड़बड़ी, तो उसके वजह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के भी जो ऊंचे पहाड़ है, धर्मशाला, मंडी के ऊंचे पहाड़ों में बारिश की गतिविधि शुरू हो जाएगी। और काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में स्नोफॉल की एक्टिविटी हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। ठीक है, काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में। और यहाँ पे जो है ये गतिविधि अब जारी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एक के बाद एक वेस्टर्न में से अब इसके बाद आते रहेंगे, तो इंटेंस वेदर एक्टिविटी अब पहाड़ों में दिखने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिनों तक हमें बारिश गतिविधियाँ जो इसी तरह से देखने को मिलेंगी, और ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी होगी। और पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पे तेज़ गतिविधि भी हो सकती है, इंटेंस वेदर एक्टिविटी रहेगी। यानी कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है पूर्वोत्तर भारत में। और कल भी मैंने बताया जम्मू कश्मीर के आसपास वाले इलाकों में, यहाँ पे सारे इलाकों में गतिविधि हो सकती है पहाड़ों में। तो यहाँ पे बारिश की गतिविधि अब देखने को मिलने वाली है। और पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे सारे इलाकों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, तो ये सारे इलाके, नागालैंड, तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ अब देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सारे इलाकों में कल देखने को मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा उम्मीद रहेगी, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में कम चांसेस रहेगी, लेकिन बादल यहाँ भी नज़र आ सकते हैं आपको। हल्की गतिविधि कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। और बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी देखिए यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ रह सकती हैं। यहाँ पे भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, तो ये इलाके जो है यहाँ पे गर्जन चमकन के साथ बारिश गतिविधियाँ रह सकती हैं। ठीक है, और मुजफ्फरनगर तक यहाँ पे हो सकता है कई जगहों पे बादल पहुँचे, लेकिन बारिश गतिविधियाँ ज़्यादा वहाँ तक उम्मीद नहीं है। यहाँ पे थोड़ी तेज़ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है,
खास करके जो निचले रीजन है। झारखंड में भी देवगढ़, दुमका, तो ये सारे इलाके जो है बारिश की गतिविधियाँ देखेंगे, ठीक है। गोड्डा के आसपास वाले इलाके जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, धनबाद के आसपास। और अगर हम गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद और मालदा, तो ये सारे इलाके जो है बारिश की गतिविधियाँ देखेंगे, ठीक है। जलपाईगुड़ी, तो यहाँ पर जो है और कोलकाता के आसपास ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, या मालदा के आसपास ही उम्मीद रहेगी, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपरी रीजन है, मालदा और मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी के आसपास वाले इलाके, यहाँ पे हल्की बारिश रहेगी। वर्धमान के आसपास, कोलकाता, हावड़ा के आसपास से जो है यहाँ पे कम चांसेस नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन बादल वहाँ भी रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है कई जगहों पे। बाकी शेष झारखंड और बिहार के पटना, गया, ये सारे इलाके जो है यहाँ पे मौसम साफ़ रहेगा, मतलब यहाँ वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बाकी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि यहाँ से ट्रफ गुजर रही है, तो यहाँ पे थोड़ी मतलब जो है नीला आसमान आपको नहीं दिखाई देगा, मौसम में धुंधलापन सा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी, लेकिन मौसम यहाँ पे शुष्क ही रहने वाला है, साफ रहेगा। कोई भी बारिश की गतिविधि अभी हमें नज़र नहीं आ रही है आने वाले कुछ दिनों तक। यहाँ अभी तो हमें बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है इस पूरे सप्ताह। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी साफ़ और शुष्क रहेगा, यहाँ बादल आपको नज़र आ सकते हैं थोड़े बहुत इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन बारिश नहीं होगी। और हमने देखा कि राजस्थान के ऊपर भी बादल बढ़ रहे हैं, ठीक है, और नज़र आ सकते हैं यहाँ पे कल आपको बादल। और शेष यहाँ पे सारे राजस्थान से लेकर के पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक यहाँ पे कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, यहाँ पे आपको जो है हीट वेव जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे तापमान यहाँ पे जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, कई जगहों पे 40 डिग्री सेल्सियस तक कई जगह पहुँच रहे हैं। और इधर गुजरात की बात करें तो गुजरात में राजकोट, भुज और गांधीनगर, वडोदरा सारे इलाके जो शुष्क है। यहाँ पर जो है हीट वेव जैसी स्थिति कई जगहों पे है, उमस भरी गर्मी भी कई जगहों पे लग रही है। और अगर हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, कहीं में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ग्वालियर समेत उज्जैन, धार, रतलाम, तापमान इन जगहों पे बढ़ सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे केरला की बात करें तो देखिए केरला के बीच यहाँ देखिए एक ट्रफ निकल रही थी, तो उस वजह से केरला में हल्की बारिश रहेगी। बाकी यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा सारे इलाकों में तेज़ गर्मी रहेगी। कई जगहों पे सारे इलाकों में तापमान जो है आपको 35 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर ही देखने वाले, कई जगहों पे 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जा सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के लेकर सारे इलाके सूखे रहेंगे, तापमान यहाँ ज़्यादा बने रहेंगे। अब ये बात कर लेते हैं भारत में 10 और 11 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 10 मार्च को यहाँ पे देखिए 10 मार्च को पहाड़ों में यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसकी वजह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में थोड़ी तेज़ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर और गिलगित के ऊंचे पहाड़ है वहाँ थोड़ी तेज़ वेदर एक्टिविटी हो जाए। कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को रहेंगी। उत्तर भारत के सारे इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ साइक्लोन सर्कुलेशन बन जाएगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, 11 मार्च को झारखंड के ऊपर। तो जिस वजह से यहाँ पे नमी आएगी, तो यहाँ पे मतलब झारखंड के ऊपर अगर हम बात करें, झारखंड में यहाँ पे रामगढ़ वाले इलाकों तक यहाँ बारिश की गतिविधियाँ पहुँच जाएंगी। रांची तक ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन बादल वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी सारे इलाके देवगढ़, दुमका, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियाँ देखते रहेंगे, यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। और कोलकाता, हावड़ा तक भी बारिश की गतिविधियाँ पहुँचेंगी यहाँ पे गंगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सारे इलाके बारिश दिखेंगे। मेदिनीपुर और यहाँ पे जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पे दुर्गापुर के आसपास भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। तो सारे इलाके अब जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने वाले हैं आसनसोल के आसपास, ठीक है। और ये यहाँ पे उड़ीसा में ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ से एक ट्रफ भी देखिए इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये ट्रफ यहाँ से बनी रहेगी, जिससे बारिश की यहाँ पे जारी रहेंगी। और यहाँ पे बिहार में भी रहेगी, लेकिन बिहार में 11 को थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी, पूर्णिया एरिया के आसपास, लेकिन हल्की बारिश की कई जगहों पर देखने को मिल सकती है गर्जन चमक के साथ। ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी वैसे, लेकिन चांसेस बन सकती हैं। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा, लेकिन इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैदानों में बारिश की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे, हवाएं चलती रहेंगी। केरला तटों पे हल्की बारिश हो सकती है केरला के, बाकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु के तटों पे हल्की बारिश रहेगी। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे, गर्मी जारी रहेगी, तापमान यहाँ पे बढ़े रहेंगे। उत्तराखंड में फिलहाल अभी वेदर एक्टिविटी नहीं है, ऊंचे पहाड़ों में हल्की रहेगी बस। अब आइए बात करते हैं समग्र भारत में 11 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 11 मार्च को देखिए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों में जारी रहेगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल के चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू के ऊंचे पहाड़ों में, और उत्तरकाशी, उत्तराखंड की भी उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली के भी ऊंचे पहाड़ों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। यहाँ पे ऊंचे वाले पहाड़ों में स्नोफॉल, और जो यहाँ पे निचले रीजन है वहाँ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं तेज़ गतिविधि भी हो सकती है, खास करके जम्मू कश्मीर और गिलगित के आसपास।
और यहाँ पर बिहार से जो है बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी, लेकिन यहाँ पे बिहार में जो है बारिश की गतिविधियाँ वहीं पे जारी रहेंगी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और भागलपुर के आसपास, ठीक है, सुपौल, तो यहाँ यहीं पे बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। और कहीं पश्चिम बंगाल वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ में कमी आएंगी, लेकिन हल्की रहेगी वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे संभावना मैंने आपको बताई थी हावड़ा के आसपास हल्की रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हावड़ा के आसपास संभावनाएं कम होंगी, लेकिन यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, संभावनाएं कम हो जाएंगी बस, क्योंकि ट्रफ यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। यहाँ हालांकि ट्रफ यहाँ से निकलेगी एक, यहाँ देखिए इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो है उस तरह से अब नमी नहीं आएगी, तो गतिविधियाँ कम होंगी लेकिन बारिश जारी रहेगी। बाकी पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे जो है बारिश की गतिविधियाँ सारे इलाकों में हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हल्की रहेगी, ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी, और ज़्यादा उम्मीद अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में नज़र आ रही है, ठीक है। और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और सारे इलाकों में गर्मी जारी रहेगी। थोड़ी सी यहाँ पे पश्चिमी हवा, उत्तरी हवाएं जो यहाँ पे थोड़ी सी उग्र होंगी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से चलती रहेंगी राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। 15 के बाद मन होता है ये सारे इलाके जो है बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, और यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा वेस्टर्न सर्विस की वजह से। यहाँ पे इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करो, बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।